अरे वाह, बहुत अच्छे। बन गया मंदिर। हाँ माँ, और ये जो अच्छा हुआ अब सही वक्त पर आ गए, वरना दादी जी की मन्नत अधूरी रह जाती। थैंक यू। कैसा लगा आप सबको ये मंदिर? अच्छे से तो बना है ना? दादी जी, आपकी मन्नत तो पूरी हो गई ना? कोई भूल चूक तो नहीं किया ना मैंने? नहीं बेटा, कोई गलती नहीं हुई। मंदिर वाकई बहुत सुंदर बना है। ऐसा मंदिर सिर्फ वही बना सकता है जिसके मन में सच्ची श्रद्धा हो और निस्वार्थ भाव हो, जिसका मन सुंदर हो। बिल्कुल पापा जी। वैसे रुचिता, वाकई में तुम बहुत टैलेंटेड हो। कितना सुंदर मंदिर बनाया है ना माँ? हाँ, पर अब इसी को लेकर तो नहीं बैठे रह सकते ना सारा दिन। रुचिता, जाकर मुंह हाथ धो लो, बहुत सारा काम पड़ा है घर में। जी माँ, मैं अभी चेंज करके आई। चलो बेटा, मैं आता हूँ। निहार, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना? जाओ अपने कमरे में जाओ। वो दादी कॉफी पीनी थी। अरे बेटा, तो मैं तुम्हारे कमरे में भिजवा देती हूँ। मग को भी अभी फिसलना था। इतना इडियट कोई कैसे हो सकता है? सामने वॉश बेसिन है और इसको मग से पानी लेकर ही मुंह धो। आउच।
साफ हो गया। अगली बार से वॉश बेसिन यूज कर सकती है। आपको नरेश जी को थोड़ा अच्छे से समझाना चाहिए था ना कि आप काम और रिश्तेदारी को अलग अलग रखना चाहते हैं। समझाया था उषा, लेकिन फिर भी वो नहीं माने। बहुत भरोसा करते हैं वो मुझ पर। कहने लगे कि मेरे बिना उनका बिजनेस ही नहीं चलेगा, और बोले कि यहीं पे रह के काम करो उनके साथ। काफी कहने पर भी नहीं माने, और उनकी तबीयत भी तो पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। तो मैंने उनको ज्यादा स्ट्रेस देना ठीक नहीं समझा, इसीलिए हाँ कह दी। अब हाँ कह दी तो ठीक है, लेकिन आप इस बात का ख्याल रखिएगा कि आपके काम करने की वजह से रुचिता के ससुराल में कोई दिक्कत ना हो। अरे नहीं आएगी, तुम चिंता मत करो। पापा, आपकी ऑफिस वाली फाइल मिल नहीं रही है, पूरा कबर्ड देख लिया। अरे वो तो शादी से पहले रुचि ने रखी थी ना। उषा, तुम उसको एक बार फोन कर लो कि वो फाइल कहाँ रखी है। ठीक है, मैं पूछती हूँ। सुबह भी फोन किया था पर उसने फोन ही नहीं उठाया, पता नहीं कहाँ है। सुबह से बात ही नहीं हुई उससे। वो तू क्या खड़ा है, बैठ खाना खा ले। माँ, वो फाइल ना कैबिनेट के नीचे वाले कबर्ड में रखी है। हाँ बेटा, मिल गई। तू यहाँ नहीं है फिर भी कितने अच्छे से तूने हम सबको संभाल रखा है। ऐसे अच्छे से अपने ससुराल में सब कुछ संभालना। सब ठीक है ना वहाँ? हाँ माँ, सब ठीक। और निहार जी कैसे? क्या हुआ रुचि? माँ, वो निहार जी क्या बेटा, निहार जी के साथ इतना कुछ हो गया और तूने हमें कुछ बताया ही नहीं? हाँ माँ, वो टाइम ही नहीं मिला। लेकिन माँ, वो पहले से काफी बेटर है, और दादी जी ने उनकी सेहत के लिए मन्नत भी मांगी थी, जो मैंने पूरी की। मन्नत? कैसी मन्नत बेटा? दादी जी ने मन्नत मांगी थी कि वो खाटू श्याम जी के लिए मंदिर, घर के आंगन की मिट्टी से खाटू श्याम जी महाराज का मंदिर बनवाएंगे। तूने मंदिर बना दिया बेटा? हाँ माँ। हेलो 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 रुचि, हेलो। नेटवर्क क्यों नहीं आ रहा? किचन में ना कभी कभी नेटवर्क नहीं आता है, सिर्फ मेरे फोन में ही नेटवर्क आता है। तो मेरे फोन से बात कर लो, ओके? नहीं भाभी, मैं बाद में बात कर लूंगी। इट्स ओके। अरे इतनी बड़ी बात नहीं है, वैसे भी प्रियो पूरे दिन फोन में लगी रहती है, इसी बहाने अपना होमवर्क तो करेगी। रुको, बेबी चलो अभी फोन दो प्लीज बेबी, प्लीज माँ बेबी, माँ गुड गर्ल। ये लो, अब आराम से बात कर लो। थैंक यू सो मच भाभी। हेलो। अरे रुचि बेटा, वो फोन ही कट गया था। हाँ मम्मी, वो नेटवर्क नहीं था ना, इसलिए रितु भाभी ने अपना फोन दिया। बेटा तेरी जेठानी बहुत अच्छी है, वरना आज के जमाने में कौन किसको अपना फोन देता है। और सच कहूं रुचि, तो तेरे ससुराल में सब बहुत अच्छे हैं। मैं तो खाटू श्याम जी महाराज का लाख लाख शुक्र करती हूँ कि तेरे ससुराल में सब तुझे बेटी मानते हैं। पर बेटा, ये कैसी मन्नत थी कि सारा काम तुझे अकेले ही करना था, और तूने भूखे प्यासे रहकर ये सब अकेले किया, संभाल लिया तूने। बस संभालना था तो संभाल लिया। इतना कठिन व्रत करके भूखे प्यासे रहकर तूने ये सब किया,
यहाँ तो तू 1 घंटा भी भूखी नहीं रह पाती थी। बेटा तू ठीक तो है ना? तेरी तबीयत तो खराब नहीं हुई? और तूने अभी कुछ खाया कि नहीं? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ, और सबके साथ मैं खाऊंगी ना थोड़ी देर बाद। और आज भूखे प्यासे रहकर तूने सब कुछ कर लिया। आप ही तो कहते हैं ना कि एक घर की थाली में कितना नमक होना चाहिए, कितने मसाले, ये सिर्फ परिवार को पता होना चाहिए, बाहर वालों को नहीं। और यहाँ आपकी लाडली बहू नमक मसाले की मात्रा के साथ साथ पूरी विधि भी बता रही है। क्या सोचेंगे उसके घर वाले? यही कि हम उसे खाने पीने को नहीं देते, भूखा रखते हैं, इतना काम करवाते हैं। हाँ माँ, मैं तो पहले 1 घंटे भी भूखी नहीं रह सकती थी, लेकिन शादी के बाद कुछ चीजें बदल जाती है ना, ऑप्शन नहीं होता ना। इतना कठिन व्रत करके अभी भी काम कर रही है बेटा। काम तो करना पड़ेगा ना मम्मी, ये जिम्मेदारी है मेरी। बस ये खत्म करके आराम करने जाऊंगी। ऐसा लग रहा है जैसे घर के नौकरों को हमने छुट्टी दे दी है। घर का सारा काम यही कर रही हैं। हद है। ये तो रुचि की आवाज है। मैं तो फोन डिस्कनेक्ट करना ही भूल गई। अच्छा ठीक है, तू अच्छे से अपना काम कर ले। और हाँ रुचि, बेटा घर में ना थोड़ा संभल कर चला कर। कहीं ऐसा ना हो कि निहार जी की तरह सीढ़ियों पर तेल होने की वजह से कभी तू गिर जाए। वैसे एक बात समझ नहीं आई बेटा, ये सीढ़ियों पर तेल आया कैसे? और तेल गिरा भी तो किसी को पता नहीं चला। क्या बेहुदा बात है। अच्छा हुआ मैंने स्पीकर बंद कर दिया, वरना सीढ़ियों पर तेल कैसे आया ये बात फिर से खुल जाती। मैं अभी जाकर खबर लेती हूँ। हाँ माँ, वो गलती से हो गया होगा किसी से। रुचिता, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने मायके में हमारे घर की चुगली करने की? और उषा जी, आप, अगर आपको हमारे घर में इतनी दिलचस्पी है तो यहाँ आकर रहिए। आपको पता चल जाएगा कि हमारे घर में क्या हो रहा है, क्या नहीं। नहीं नहीं पूनम जी, मैं तो बस रुचि से बात कर रही थी। और बात ही तो करती हैं आप। हर आधे घंटे में रिपोर्ट चाहिए होती है आपको। पूनम जी आप गलत समझ रही हैं। उषा जी, कन्यादान के बाद बेटियां पराई हो जाती हैं, और परायों की जिंदगी में इतना टांग नहीं अड़ाना चाहिए, नहीं तो उनकी गृहस्थी जलते देर नहीं लगती। पूनम जी वो और तुम चलो मेरे साथ। आज तक हमारे परिवार में किसी ने ऐसा नहीं किया। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हें ये सारी चीजें जाननी होंगी। माँ मेरी बात सुनिए। मैंने क्या सुनूं? तुम्हारी सारी बातें तो हमने पहले ही स्पीकर पर सुन ली है। अब बचा क्या है सुनाने के लिए? नहीं माँ, आपको कोई गलत फहमी हुई है। मैं नॉर्मल बातें कर रही थी। मैंने अच्छा, नॉर्मल बातें। तो हमारे घर की मन्नत तुम्हारे लिए नॉर्मल हो गई। इस बात को तुम यूं ही कह गई अपनी माँ से। क्या सोच रहे होंगे तुम्हारे घर वाले कि हम तुम्हें कितना टॉर्चर करते हैं, तुम्हें खाने पीने को नहीं देते, तुम्हारी परवाह ही नहीं है इस घर में किसी को। हाँ माँ, आप कुछ कहेंगे? नरेश, लाखों में एक अपनी बहू की तारीफ करते हो तो तुम थकते नहीं हो। अब क्या हो गया?
अपनी लाखों में एक बहू के लाखों में एक कारनामे भी देख ले। शोर कैसा था? तेरे ही लाड़ प्यार ने ना रुचिता को बिगाड़ दिया है। अपनी बेटी माना है ना इसे, लेकिन ये ना तो तुझे अपना पिता मानती है और ना हमें अपना परिवार। इसीलिए अपने मायके में हमारी बेइज्जती कर दी। दादी जी ऐसी कोई बात नहीं है। पापा जी प्लीज मेरा यकीन कीजिए। अरे बोलो ना प्लीज, हम सबको इसे बोलने का मौका देना चाहिए। नहीं तो कल जाके मायके में यही बोलने वाली है कि हम तो इसकी कोई बात ही नहीं सुनते। वो आप कैसी बातें कर रही हैं? आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। पापा जी प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ ऐसा वैसा नहीं कहा है। मैंने कुछ गलत नहीं किया है पापा जी। गलत तो तुमने किया है रुचिता। तुम्हें हमारे घर की बात अपने मायके में नहीं बतानी चाहिए थी। जैसे हम तुम्हें कभी नहीं पूछते तुम्हारे मायके में क्या हो रहा है, वैसे तुम्हें भी कोई हक नहीं बनता है कि तुम अपने मायके में बताओ कि तुम्हारे ससुराल में क्या चल रहा है। इस चीज से मुझे सख्त नफरत है और आज तुमने वही करके मुझे बहुत तकलीफ दी है। चलिए माँ। तुम्हें हमारे घर की बात अपने मायके में नहीं बतानी चाहिए थी। इस चीज से मुझे सख्त नफरत है और आज तुमने वही करके मुझे बहुत तकलीफ दी है। निहार जी आप गिर कैसे गए? बाहर आवाज आ रही थी, देखने के लिए उठा तो बहुत जोर से चक्कर आ गए, गिर गए। ये आवाज कैसी थी? प्रिया उछल कूद कर रही थी ना, तो सब हंस रहे थे, उसी की आवाज आ रही थी। तुम रो रही हो? नहीं नहीं, वो सब इतना हंस रहे थे ना नीचे कि हंसते हंसते आंसू आ गए। ये अलमारी किसने खोली? मैंने तो बंद किया था। मेरे कपड़े कहाँ गए? चलो ये भी ले जाओ। ये अलमारी किसने खोली? मैंने तो बंद किया था। मेरे कपड़े कहाँ गए? सुबह तो यही थे, अभी कहाँ गए मेरे कपड़े? निहार जी आपने मेरे कपड़े देखे हैं क्या? मम्मी की दी हुई साड़ियाँ एक भी नहीं है। कपड़े ही तो है, यही कहीं होंगे, मिल जाएंगे। चलो
ये भी ले जाओ, ये भी ले जाओ, ये भी ले जाओ। ले जाओ ये सब की सब साड़ियां, एक भी नहीं दिखनी चाहिए यहाँ पर। हमारे घर की बहू बेटियां नहीं पहनती ये सब। दीपक, ये सारे के सारे कपड़े लेकर जाना। जी मैडम जी। कपड़े मिले? किसी और को मिल गए मेरे कपड़े। ये सारी की सारी साड़ियां ना तुम्हारी बीवी पर बहुत अच्छी लगेंगी, उन्हें दे देना। हमारे घर की बहू बेटियां नहीं पहनती ये सब। बिल्कुल, नाम के साथ साथ समाज में हमारी इज्जत और रुतबा भी है। बिल्कुल माँ जी, जो हमारी शख्सियत के साथ साथ हमारे कपड़ों में भी दिखना चाहिए। अब कुछ भी तो नहीं पहन सकते ना हम। लेकिन ये बात हर किसी की समझ में तो आती नहीं है ना माँ जी। रुचिता के परिवार वाले क्या जाने हमारे रहन सहन के बारे में। उन्हें जो समझ में आया अपने हिसाब से उन्होंने अपनी बेटी को दिया, लेकिन हमें तो अपनी इज्जत का ख्याल रखना है ना। अब भाई उनके हिसाब से ये साड़ियां बहुत महंगी हैं, लेकिन हमारे घर की बहू अगर ऐसे कपड़े पहन के घर से बाहर जाएगी तो लोग तो चार बातें बनाएंगे ही। इसलिए बेहतर है कि ये सारे कपड़े यहाँ से हटा दिए जाएं। हाँ, और रुचिता को हम अपने यहाँ से चढ़ाई हुई साड़ियाँ पहनने को बोल देंगे। दीपक, ये सारे के सारे कपड़े लेकर जाना। जी मैडम जी जी। कपड़े मिले? किसी और को मिल गए मेरे कपड़े। मेरी दादी, मेरी मम्मी की यादें, उनकी निशानियां सब दे दिए गए। अगर मॉम ने तुम्हारी साड़ियाँ दी है तो I'm श्योर कोई ना कोई रीजन जरूर होगा। मेरी मम्मी और दादी जी ने बहुत प्यार और आशीर्वाद से दिया था, इसलिए बुरा लग रहा है। ये लो, और अपने लिए नई साड़ीज खरीद लेना। अगर मॉम ने तुम्हारी साड़ियाँ दी है तो I'm श्योर कोई ना कोई रीजन जरूर होगा। मेरी मम्मी और दादी जी ने बहुत प्यार और आशीर्वाद से दिया था, इसलिए बुरा लग रहा है। ये लो, और अपने लिए नई साड़ीज खरीद लेना।